Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. This is Suba Akram and you are watching e-learning. Today our topic is a crucial topic. So before starting our lecture, I request my all audience to spread this knowledge, to share it with your friends and family, and to the ones who may not have access to the paid English language courses. Thank you. So today's topic is too much crucial, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. क्यों? Because this particular course is basically focused on communication skills, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं. ठीक है, स्किल्स का होना और साथ में कॉन्फिडेंस का होना इट्स अ प्लस पॉइंट बेसिकली. ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेस करता है कि आप कॉन्फिडेंटली किस तरह से अपनी बातों को, अपनी कॉन्वर्सेशन को जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं किसी से और एंड कर सकते हैं. अच्छा, ये चीज हमारे यहाँ बहुत ऑब्जर्व की गई है कि जितने भी अच्छी पर्सनालिटीज हैं, जितने भी लीडर्स हैं, मेंटोर्स हैं, दे हैव अ गुड कॉन्फिडेंस. और वो क्यों? बिकॉज दे emits an energy, they possess a vibe which is a good vibe, which is a positive vibe. और वो ऐसा क्यों होता है? Because उनका mindset, उनका thinking pattern जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लोगों के लिए अच्छा चाह रहे होते हैं, खुद के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, दूसरों के लिए भी अच्छा सोच रहे होते हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं. सो बेसिकली दे आर मोर फोकस्ड ऑन द एथिक्स एंड एथिकल, जिसको आप कह लें कि एथिकल टर्मिनोलॉजी से. सो आज का टॉपिक भी हमारा उससे रिलेटेड है. दैट इज बेसिकली हाउ टू विश और हाउ टू end your conversation on a good note, on a prayer note basically. किसी को जो है जब आप मिले तो एक तो खुश अखलाकी से मिले जो कि हमारा दीन सिखाता है, और दूसरी चीज के दुआओं का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें. ठीक है, जब आप किसी से जो है एंड में जो है अपनी कॉन्वर्जेशन आप कहीं जा रहे हो, सो ऑब्वियसली अपनी कॉन्वर्जेशन का एंड जो है वो किसी अच्छी सी विश पे, गुड लक विश पे और प्रेयर्स पर करें. ठीक है, सो आज डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली आप किस तरह से जो है अपने प्रेयर्स को किस तरह से पास ऑन कर सकते हैं, अपनी विशेस को किस तरह से, गुड विशेस को किस तरह से दूसरों तक पास ऑन कर सकते हैं. तो टुडेज टॉपिक इज अबाउट गुड विशेस एंड प्रेयर्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन इंग्लिश बेसिकली आप एक प्रेयर नोट किस तरह से जो है दे सकते हैं. जब आप किसी से मिलते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं कि कोई बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहा है, काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, सो यू कैन इजली से मे योर एफर्ट्स, राइट, कि आपकी कोशिशें, मैं दुआ करती हूँ कि आपकी कोशिशें जो है वो एक बेहतरीन नताइज के साथ सामने आए. ठीक है, या आपको उसका सिला मिले, अजर अज़ीम मिले. ठीक है, तो इसका मतलब ये may the luck be in your favor or may all the luck be in your favor. So it's mean that कि आप जब किसी को good luck wish कर रहे हो, so you can instead of saying good luck आप ये sentence कह सकते हैं. इसके अलावा आप कह सकते हैं prayers be with you. ठीक है, prayers be with you इसका मतलब है कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं. ठीक है, इसके अलावा what you can say, may every mountain and valleys shall be leveled for your good. It's mean that basically जब हम कह रहे होते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते आसान फरमाए, आपकी राहें हमवार फरमाए, so इसकी जगह पे आप ये यूज कर सकते हैं. दिस इज द बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस जो है वो आप यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं नंबर 5 इज May the star shines brightly above you. तो आप सितारों की तरह चमकते दमकते रहें. Alright, इसके अलावा अगर कोई आपसे अपनी डिफिकल्टीज शेयर कर रहा है, घर में चलने वाली कोई परेशानी शेयर कर रहा है, so you can say that I hope things will turn out fine. And you can also say that let me know how it went. ठीक है,
ये भी आप कह सकते हैं. So here are the things जिसको आप easily अपनी conversation में use कर सकते हैं. Here are the shortest words basically. Here I'm going to give you 5 shortest good luck wishes. ठीक है, ये आप अपनी टीम को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को आप विश कर सकते हैं as to boost up their confidence basically. So हमारा काम यही होता है as a leader, as a mentor, लोगों को बकअप करना, लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना. ऑलराइट, सो यू कैन से दैट blow them away. Alright, and also you can say that break a leg. ब्रेक अ लेग आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि किसी की टांगे तोड़ देना. इट्स नॉट लाइक दैट. बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप तबाही फैला दें, चाहे ऐसा इस तरह का परफॉर्म करें कि तबाही मच जाए. ठीक है, सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये ब्रेक अ लेग यूज होता है. और यू कैन से दैट कम बैक अ लेजेंड. ठीक है, सो कम बैक अ लेजेंड इज ऑल्सो जब आप किसी का बूस्टअप कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर रहे होते हैं कि कम बैक वापस जो है वो आप जीत के आइए. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से दैट टेक होम ट्रॉफी. ठीक है, टेक होम कप और टेक होम ट्रॉफी. इसके अलावा आप कह सकते हैं हियर इज वन अनदर थिंग, गो फॉर एंड कॉन्कर and live long and prosper. So here are the words basically जिसको आप use कर सकते हैं अपने as a instead of good luck wishes. Do let me know कि आपको कौन सा वर्ड इनमें से इजी लगा है और ज़्यादा बेहतरीन लगा है. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. डू गिव मी योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट यू थ्रू द कमेंट्स. सो मस्ट कमेंट. ऑलराइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे. खुदा हाफिज़. Music licensing reimagined.